नमस्कार, ग्रैंड एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। चोरी का आरोपी स्मृति नगर पुलिस चौकी के चढ़ा हत्थे, लाखों का सामान बरामद, एक अन्य आरोपी गिरफ्तार। महापौर देवेंद्र यादव ने सेक्टर 6 और सेक्टर 7 के रहवासियों को दी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात, लोगों ने जताया आभार। बेमेतरा में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे शामिल हुए किसान सम्मेलन में, विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे ने भिलाई में ली पत्रकार वार्ता, केंद्र द्वारा प्रस्तुत कृषि बिल को किसानों के लिए बताया लाभकारी। अब खबर विस्तार से। सेक्टर 7 में रविवार को महापौर विधायक द्वारा विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन किया गया। 1 करोड़ 1 लाख की लागत से बदला जाएगा सेक्टर 7 की तस्वीर। आज सेक्टर 7 में हम लोग बहुत सारी सड़कों में पेवर ब्लॉक के लिए भूमि पूजन के कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए। सेक्टर 7 के सभी सम्मानित जन यहाँ पर उपस्थित थे और निश्चित रूप से सेक्टर 7 का विकास हम सब की प्राथमिकता है। पूरे टाउनशिप का विकास हम सब की प्राथमिकता है। हम लोग टाउनशिप एरिया में निरंतर जहाँ जहाँ पर जो डिमांड्स आ रही है उसको पूर्ति कर रहे हैं। लगातार भूमि पूजन भी हो रहे हैं और कामों की शुरुआत भी हो रही है। हम ऐसे कामों को पकड़ रहे हैं जो जनता चाह रही है करना कि वो काम हो। हम जनता से डिमांड लेते हैं और उस डिमांड के आधार पर हम लोग काम करते हैं। देखिए, ऐसे सेक्टर 9 अस्पताल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि उसके पुराने पहचान को वापस लाना है सेक्टर 9 की। उसके लिए हम लोगों ने केंद्र सरकार से ये डिमांड की है कि राज्य शासन के साथ MOU कर राज्य शासन उस पर फंड्स DMF फंड्स की तरफ DMF फंड की से वहाँ पर पैसे की जो कमियां हैं उसकी पूर्ति करना चाहती है। भले वो डॉक्टर्स की जो ज़रूरतें हैं उसकी पूर्ति में मदद करना चाहती है, या स्टाफ में मदद करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करना चाहती है। तो केंद्र सरकार की सहमति स्वीकृति आ जाए तो राज्य शासन और केंद्र सरकार मिलकर इस पूरे अस्पताल को आगे बढ़ा सकती है। कैसा लगा? बहुत खुशी हो रही है, खुशी इस कारण हो रही है जो जनता, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, जिन्होंने मेरे साथ जो उम्मीद के साथ ये उम्मीद करके चुनाव जिताया कि मैं विकास कार्य करूंगा, तो आज मैं लगातार करीब सेक्टर 7 में 4 करोड़ रुपए के लगभग विकास कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। पहले चरण में एक बार उन्होंने 76 लाख के किए, उसके 87 लाख के किए, आज हम 1 करोड़ 1 लाख के कर रहे हैं। इसके बाद 1.25 करोड़ के और भूमि पूजन बचे हुए हैं मेरे वार्ड में। इसके अलावा आज मिनी स्टेडियम की भी घोषणा हुई है, करीब वो भी 1.5 करोड़ रुपए का है। तो बिल्कुल, और एक जनप्रतिनिधि क्या चाहेगा, इससे खुशी क्या बात है। जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा, हर नेता को, हर क्षेत्र के लोगों को ऐसी देवेंद्र यादव महापौर एवं देवेंद्र यादव विधायक मिले और हमेशा ऐसे विकास कार्य करते रहे। और मैं भी अपने क्षेत्र की जनता की जितने जो उम्मीद से मेरे को जिताया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और उनकी इच्छाएं पूरी करते रहूं और विकास कार्य ऐसे निरंतर करते रहूं। वार्ड 55 में 1.5 करोड़ रुपए की लागत से होने जा रहे विकास कार्यों का भूमि पूजन महापौर देवेंद्र यादव ने किया। राशि से सेक्टर 6 के विभिन्न स्थानों पर पेवर ब्लॉक, CC रोड और शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 55 में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन विधायक महापौर देवेंद्र यादव, वार्ड पार्षद सूर्यकांत सिन्हा एवं क्षेत्र के नागरिकों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। सेक्टर 6 के वार्ड 55 में अलग अलग स्थानों पर पेवर ब्लॉक, नाली निर्माण, शौचालय और सड़कों का सीमेंटीकरण किया जाएगा। वार्ड में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिलने पर क्षेत्र के नागरिकों द्वारा महापौर देवेंद्र यादव का आत्मीय स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में बेहतर सेवा करने वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं और कार्यकर्ताओं को पुरस्कृत किया गया। महापौर देवेंद्र यादव ने क्षेत्र की महिलाओं की मांग पर एक मंच और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने आश्वासन दिया। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि बिल से किसानों को होने वाले लाभ, किसानों की आय दुगनी करने को लेकर
भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता लेकर लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे ने भिलाई में पत्रकार वार्ता ली। वार्ता के पूर्व सांसद का स्वागत स्थानीय भाजपा नेताओं द्वारा किया गया। सांसद संतोष पांडे ने कृषि बिल से होने वाले फायदे की जानकारी देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार विधेयक और आवश्यक वस्तु संशोधन जो बिल पास हुआ, इस सब काम यदि किसी ने कराया तो उनका नाम है इस देश के, इस राष्ट्र के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने किसानों की चिंता की। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की ही पहली सरकार है और मोदी जी के कार्यकाल में किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए गए और किसानों को लुभाने वाली घोषणाओं के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और जोर देकर कृषि क्षेत्र को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए उन्होंने कदम उठाया और किसानों की आय को दोगुनी करने का जो लक्ष्य लेकर वे चले, इसी दिशा में ये कदम उठाए गए कि ये जो किसान विधेयक जो आया है, विधेयक जो कानून का रूप लिया, दोनों सदनों में पास हुआ, फिर राष्ट्रपति जी ने उसमें हस्ताक्षर किया। और जिस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे राष्ट्र में विरोध खड़ा कर रही है, ये प्रायोजित है, उन्हीं के द्वारा किया हुआ है। असली किसान तो खेत में अपना गेहूं बुआई कर रहा है, असली किसान तो सोसाइटी के अंदर है। जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो दिल्ली के अंदर खड़े हैं, जो भरभरा राव का फोटो लेकर के, सज्जाद का फोटो लेकर के, और ये कह रहे हैं कि इनको रिहा करो जेल के अंदर जो है, ये एजेंडा कुछ और है, कहना कुछ और चाहते हैं। स्वच्छ मन से यदि बात करना है तो लगातार हमारे तोमर जी, माननीय हमारे गृह मंत्री जी चर्चा के लिए तैयार थे। प्रगतिशील किसान संगठन से जुड़े एडवोकेट राजकुमार गुप्ता ने भाजपा की राज्यसभा सांसद व दुर्ग सांसद को दी खुली चुनौती। कहा, पब्लिक में आकर बिलों का नाम सही उच्चारण कर बताएं और कहा कि अनर्गल बयानबाजी कर अपनी हताशा न दर्शाएं। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा सोमवार को दुर्ग के इंदिरा मार्केट स्थित इंदिरा प्रतिमा के समक्ष केंद्र सरकार के विरोध में नारेबाजी की गई और लाए गए कृषि बिल कानूनों के बारे में जनता को सही जानकारी न देकर भाजपा सरकार द्वारा अपनी हताशा दर्शाते हुए अनर्गल बयानबाजी कर रही है। जनता को किसानों के लिए लाए गए बिल की जानकारी चाहिए, न कि कौन कौन साथ दे रहा है। भाजपा सरकार अपनी विफलता को दर्शाते हुए जगह जगह अनर्गल बयान दिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में एडवोकेट राजकुमार गुप्ता ने दुर्ग सांसद विजय बघेल व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे का जिक्र करते हुए अपनी बातें कही। सरकार ने जो बिल लाया है, यह खेती विरोधी भी है और देश के आवाम से पेट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। देश में चाहे वो ठेला चलाए, दुकान करे, रिक्शा चलाए, हवाई जहाज चलाए, साइकिल का पंचर बनाए, चाहे किसी भी हिस्से पे जुड़ा हुआ हो, सबको भोजन जो है खेती से मिलता है और यह खेती पर चोट है। या सरकार या लोग यह समझते होंगे यह किसानों का आंदोलन है तो वे कहीं मुगालते में हैं या गलत कर रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। ये पेड़ से जुड़ा हुआ सवाल है। इसका कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री नहीं है, या जमीन से आता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में काम करे, किसी हिस्से में भी काम करे। रहा सवाल विपक्ष का, विपक्ष जो है इस संघर्ष को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसका असली नेतृत्व जो है देश का किसान जो है, सक्रिय किसान जो है, अग्रणी किसान जो है, वही उसका नेतृत्व कर रहा है। मैं सरोज पांडे को चुनौती देता हूं, विजय बघेल को चुनौती देता हूं। ये दोनों संसद में बिल में मतदान करने वाले माननीय सांसद हैं। इस पब्लिक में आकर के जिन कानूनों पर, जिन बिलों पर इन्होंने मतदान किया है, उन बिलों का सही नाम उच्चारण करके बता दें। जिनको बिल का सही नाम नहीं मालूम है, वो जनता को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आंदोलन हो रहा है वह टुकड़े टुकड़े गैंग कर रही है। खालिस्तानी शामिल है, पाकिस्तानी शामिल है, देश विरोधी लोग शामिल हैं। ये इनकी हताशा को दर्शा रहा है। आंदोलन मूलतः किसानों का है, किसानों के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है और चूंकि इतने दिनों तक सरकार किसानों की मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है, जाहिर है किसान देश के ही किसान हैं। देश की राजनीतिक पार्टियां, देश के दूसरे संगठन के लोग आज किसानों के साथ दे रहे हैं,
तो भाजपा को लग रहा है कि वह देश में अलग थलग होने वाली है, इसीलिए अनर्गल आरोप किसान आंदोलन पर ही लगा रही है। इनकी हताशा को दर्शाता है। जिस तरह से पत्रकार वार्ता के बाद आंदोलन से जुड़े लोग अपनी बातें मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, अब देखना होगा इस पर भाजपा या अन्य के द्वारा किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले अन्य मजदूर संगठनों ने भी मिलकर देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए नेहरू नगर गुरुद्वारा चौक पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपने दुर्ग कलेक्ट्रेट रवाना हुए। केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा किसानों के हित में 3 बिल पास किए गए थे, जिसके बाद से इन तीनों बिल का विरोध स्वयं किसान सहित पूरे प्रदेश भर में चल रहा है और इसे किसान सहित आम जनता के लिए भी हानिकारक बताया जा रहा है। इसी विरोध की कड़ी में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले अन्य मजदूर संगठनों ने मिलकर नेहरू नगर चौक गुरुद्वारा भिलाई में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को इन तीनों बिलों में संशोधन करने की जरूरत पर जोर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के साथ एक्टू, सीटू, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा जैसे अन्य दर्जन भर मजदूर संगठनों ने अपनी आवाज बुलंद की। इस विरोध प्रदर्शन के बाद सभी संगठनों ने मिलकर दुर्ग कलेक्ट्रेट का रुख किया, जहां उन्होंने दुर्ग कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया किसान बिल किसानों सहित आम जनता के हित में नहीं है, ऐसी जानकारी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले सभी संगठनों के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को दी। आज बुजुर्ग बच्चे और महिलाएं, बुजुर्ग माता दिल्ली में बैठे, जो ना कोई घर है ना बाहर है और टेंट के नीचे किसी कहीं टेंट भी नहीं है और ऊपर से ठंड और पानी गिर रहा है, तब भी उनका हौसला बहुत है जो आज मतलब बैठे हुए, उनके लिए हम समर्थन कर रहे हैं। और हमारे को एक पूरे देश का आंदोलन है, एक ना करके पंजाब का आंदोलन नहीं, पूरे देश का आंदोलन हो गया, जिसके लिए आज सर पूरा मतलब भलाई जहाँ इकट्ठा हुआ है, सभी समाज के लोग इकट्ठे हैं और सभी कलेक्टर साहब को प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन देने जा रहे हैं। और जिस तरह से मोदी सरकार किसानों को गुलाम बनाने वाला कानून लाई है, इसके खिलाफ में पूरे देश के किसान आंदोलित हैं और उनका जो तमाम वामपंथी पार्टियां, तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं, सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग आज पूरे देश भर में किसानों के आंदोलन के पक्ष में, किसानों के मांगों के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। आंदोलन चल रहा है किसानों का। उस केंद्रीय संगठन में हमारा किसान खेत मजदूर संगठन है और इसके पीछे हमारा समर्थन देने का एक ही कारण है कि जो 3 कृषि काले कानून लाया है गवर्नमेंट ने, इसके खिलाफ में ही हम हैं, क्योंकि इसके चलते किसानों का जो खेती है पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, उनकी खेती उनके हाथ से छीन जाएगी। इसलिए हम खेत किसान मजदूर संगठन की तरफ से इस आंदोलन में शामिल हैं। किस तरह से अदानी और अंबानी 2 घरानों को मुनाफा कमाने की लूट करवाना चाहते हैं, मुनाफा करवा के उनको लूटने देना चाहते हैं, उसी के लिए ये तीनों बिल लाया गया है। इसीलिए हमारा ये मानना है कि ये तीनों बिल जो है ये सिर्फ किसानों के ऊपर हमला नहीं है, ये पूरी भारत की जनता के ऊपर का हमला है। भारत की जनता के अंदर भूखमरी बढ़ जाएगी। जिस तरीके से किसान आंदोलन में आए हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है जब किसानों के ऊपर एक दमन हो रही है। दूसरा एक महत्वपूर्ण है बात यह है कि जब किसान आंदोलन आज व्यापक तरीके से पूरे देश के कोने कोने से निकल रहे हैं और जो बिल जो बनाया गया है वो किसानों से बिना पूछे बिल बनाया गया है। कोई मांग नहीं, बस एक ही मांग है कि ये तीनों बिल वापस होने चाहिए। लेकिन सरकार जो है एक तरीके से एक गुंडा वाहिनी की तरह काम कर रही है और वो बोल रहा है कि हम बिल वापस नहीं करेंगे चाहे तुम जो कुछ कर लो, लेकिन बिल तो वापस करना पड़ेगा। और ये आंदोलन अब किसान तक नहीं पूरा मजदूर तक फैल गया है और इसी तरीके से हम मजदूर यूनियन होने के नाते सारा मजदूर यूनियन भी अब सामने किसान के समर्थन में आने लगा। हम अपने किसान भाइयों के लिए समर्थन के लिए आए हैं, जो कि हम लोग को समर्थन मिले और मोदी सरकार अपना काला कानून वापस ले। जय जवान जय किसान, बोले सो निहाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे तो केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए किसान बिल का विरोध पूरे देश भर में चल रहा है, परंतु इस विरोध में पंजाब और हरियाणा के किसान बहुतायत मात्रा में शामिल है। देखना होगा कि इन किसानों और मजदूर संगठनों के विरोध का असर कितना केंद्र सरकार पर पड़ता है और केंद्र में काबिज भाजपा की सरकार क्या इस बिल में संशोधन करती है या इसे वापस लेती है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं सरकार द्वारा बताए गए कृषि कानून में सुधार या तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के विरोध में
छत्तीसगढ़ सिख पंचायत के बैनर तले सभी समाज के लोगों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून एवं एमएसपी को लेकर किसानों द्वारा कृषि कानून के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन किया जा रहा है, जिसके समर्थन में सोमवार को छत्तीसगढ़ सिख पंचायत सहित अन्य संगठनों व समाज के लोग एक साथ मिलकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद की। साथ ही देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में न्यूज टीम को उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो दिल्ली में आंदोलन, किसान आंदोलन चल रहा है, उसके फेवर में हम लोग सभी दुर्ग भिलाई के और अन्य समाज सभी मिलके एक विज्ञापन दिए कलेक्टर साहब को, जिसके हम किसानों के फेवर में कि किसानों को जो 3 बिल काले बिल लगाए या उनको वापस लिया जाए, तत्काल वापस लिया जाए। इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को अभी एक विज्ञापन दे के आए हैं और बाकी पूरी संगत हमारी खड़ी है बाहर सामने। ये सब अपना सेंट्रल गवर्नमेंट जो है खराब कर रही है आंदोलन को, क्योंकि इस आंदोलन को आप देखो, आप पूरे इंडिया को सोचें, पूरे इंडिया का एक आंदोलन बन गया और शांतमय आंदोलन बना, जिसको इन लोगों को पचा नहीं पा रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट पचा नहीं पा रही कि इतना बड़ा आंदोलन और वो भी शांतमय, इसको तोड़ने का प्रयास कर रहा है। बाकी कोई नहीं है, ना कोई खालिस्तान वाला, ना कोई किसी का है, हम सब इंडियन हैं और इंडिया में रहते हैं। मोदी साहब अपने मन की आवाज़ बताते रहिए, पर जनता की आवाज़ को नहीं सुनी। अब वो क्या कर रहे हैं, जब जनता देख रही कि किसी किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे छात्र भी आंदोलन में उतर गए हैं, उसके साथ हमारे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग उतर गए हैं, उसके साथ हमारे देश के अन्य भी जिनकी भी तमाम समस्याएं हैं उसको लेकर जो है जनता किसान मजदूरों के किसान के आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। जीडीपी आपका 24% चला गया है, बेरोजगारी जो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये कौन किया? क्या हम लोगों ने किया है? ये टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, ठीक बात नहीं है। हम ऐसे लोगों को टुकड़े कर देंगे जो देश को टुकड़ा करना चाहता है। आप देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिनको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग विभाजनकारी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये क्या बोलेंगे जब वो सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ के सांसद जब कर रहे हैं, तो ये गलत है। ये किसानों का ही नहीं 130 करोड़ जनता के खाद्य सुरक्षा का सवाल है। साथ ही साथ कृषि जो अर्थव्यवस्था है इसको बचाए रखने की लड़ाई है और इसमें मजदूर किसान सब एक है। केंद्र सरकार के द्वारा बताए गए कृषि कानून का अब विरोध सभी संगठन एवं समाज एक साथ मिलकर कर रहे हैं। अब देखना होगा आगे यह आंदोलन किस ओर करवट बदलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजस्व पटवारी संघ के बैनर तले अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले प्रदेश के सभी पटवारी सोमवार को मानस भवन के सामने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, जिसमें प्रमुख मांगों में छत्तीसगढ़ में भूइयां कार्यक्रम के तहत समस्त भूइयों को ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड अभिलेख वर्ष खंड में तैयार हुआ है, जिसमें सफलतापूर्वक संचालन के लिए पटवारी को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। इस संबंध में पटवारी संघ के सचिव नीलकमल सोनी ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारी 9 सूत्री मांगों में बहुत सारे विडंबना है। वो सबसे बड़ी ये है कि वेतन विसंगतियाँ हर जगह व्याप्त है बड़े पैमाने पर। इस वेतन विसंगतियों के लिए हम मांग कर रहे हैं। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है, हमारे यहाँ 5 साल से भूइयां कार्यक्रम संचालित है, जो बिना किसी संसाधन के हमारे पटवारी साथी लोग कार्य में पंडित कर रहे हैं। संसाधन हमारे पास बिल्कुल नहीं है। किसानों को हमको बहुत बुरा लगता है बात को कि उनको जिला मुख्यालय में जाकर अपने खसरा नक्शा B1 के लिए अप्लाई करना पड़ता है, एक हफ्ता तक इंतजार करना पड़ता है। हम सरकार ये कहती है कि हम किसान बद्ध सरकार है, किसान के हित चाहते हैं। हम ये चाहते हैं किसानों को उनके हक की, उनकी जरूरी चीज़ें उस गांव में उपलब्ध हो जहां पर हमारी ऑफिस है। तो इस कारण हम किसानों के हित में इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पे भूइयों को यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए त्रुटियों को दूर करने के साथ पटवारियों को तहसील स्तर में प्रशिक्षण दिया जाए, जैसे विभिन्न मुद्दों के साथ अपने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में ये बैठे हुए हैं। अब देखना होगा कि राज्य सरकार इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने बेमेतरा जिले दौरे के दौरान ग्राम झाल में संचालित करपात्री धाम गौशाला का निरीक्षण कर उपस्थित लोगों को गौवंश की सेवा एवं गौ संवर्धन हेतु प्रेरित किया।
उसके बाद उन्होंने जिले में संचालित गौ सेवा आश्रम के संचालकों से रेस्ट हाउस में मुलाकात की। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष महंत राम सुंदर दास ने कहा कि बीते माह बेमेतरा दौरे पर आया था, तब कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एवं प्रमोद शास्त्री जी से मुलाकात हुई थी। तब उनके द्वारा झाल में संचालित गौशाला के लिए टीन शेड की मांग की गई थी, जिसके अनुरूप 5 लाख रुपए की राशि गौ सेवा आयोग द्वारा जारी की गई थी। आज उसी टीन शेड का निरीक्षण करने आया हूँ। टीन शेड लग चुका है और झाल गौशाला में गौ माता की सेवा की जा रही है, जो कि सराहनीय है। बेमेतरा जिले का गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने के बाद यह मेरा तीसरा दौरा है और आज हम लोग बेमेतरा जिला के झाल नाम का यह गांव है, जहां धर्म सम्राट करपात्री जी के नाम से गौशाला संचालित है। इसके संचालनकर्ता आदरणीय आचार्य प्रमोद शास्त्री जी हैं। यहाँ गौशाला में गौ माता किस प्रकार की सेवा चल रही है, क्या कुछ व्यवस्था है, इसको देखने के लिए हम लोग आए थे। कुछ माह पहले शास्त्री से हमारी भेंट हुई थी। सम्मानीय हमारे विभागीय मंत्री रविंद्र चौबे से भेंट हुई थी। आपने शेड निर्माण की बात कहा था, जिसके लिए 5 लाख रुपया गौ सेवा आयोग से प्रदान किया गया था। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज जब हम आए हैं तो उस पैसे का सदुपयोग करते हुए सेट बन के तैयार है। शास्त्री जी बहुत अच्छा सेट बनवाया है। गौ माता वहाँ बहुत अच्छे ढंग से अब निवास कर रहे हैं। खाने पीने की व्यवस्था के लिए भी पैरा है, पैरा कट्टी है, और उनके लिए चुनी और खली का ही व्यवस्था सामान्य शासन कर रखा है। तो शासन की जो योजना है छत्तीसगढ़ सरकार की गौ माता का संरक्षण हो, संवर्धन हो, उसका पूरा सदुपयोग हो रहा है। ये खुशी की बात है। निश्चित रूप से झालम बेमेतरा जिला का झालम नाम का एक गांव है, जहां छत्तीसगढ़ का प्रथम महत्वाकांक्षी योजना गौ अभ्यारण्य बनने जा रहा है। ये पूर्ण रूप से बना नहीं है, लेकिन गौवंशी वहां है। वहां भी सेट बन के तैयार है, जिसमें गौ माता रह रहे हैं, और यदि वहां सेट की कमी है तो उसका विस्तार निश्चित रूप से किया जाएगा। महंत राम सुंदर दास ने कहा कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप यहाँ गौ माता का संरक्षण संवर्धन हो रहा है, जो बेहद खुशी की बात है। महंत राम सुंदर दास ने झाल गौशाला में उपस्थित संत वृंद और ग्रामीण जनों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार गौ सेवा के लिए तत्पर है और नरवा गरवा घुरवा बारी के तहत सरकार गौ माता की सेवा एवं गौ संवर्धन के लिए लगातार प्रयासशील है। पूर्व की अपेक्षा अब सड़कों में गाय दिखाई नहीं दे रही हैं, जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियों में से एक है। वहीं उन्होंने उपस्थित लोगों को गौ सेवा की प्रेरणा दी एवं गौ सेवा को मानव धर्म की सबसे बड़ी सेवा बताया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। BM शाह हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जी हाँ, शहर के हृदय स्थल शास्त्री नगर में संचालित BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, कैजुअलिटी, OT, ICU, MICU, NICU, OPD, एक्सरे, CT स्कैन, MRI, सोनोग्राफी, डायलिसिस सेवा उपलब्ध।
एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध, साथ ही प्राइवेट वार्ड व जनरल वार्ड उपलब्ध। शहर के प्रख्यात विशेषज्ञों द्वारा उपचार। हॉस्पिटल के विभाग जनरल फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन, प्रसूति रोग, न्यूरो सर्जन, जनरल सर्जन, चर्म रोग, कान नाक गला, शिशु रोग विशेषज्ञ। हमारा पता BM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शास्त्री नगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 7730 77711 7730 77722। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे देश के अनगिनत अनसंग हीरोज अपना अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस विभाग, सफाई कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, बैंक कर्मचारी, ये सब तो हमारी नजर के सामने हैं, लेकिन कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जिनका ख्याल भी हमारे दिमाग में नहीं है। वो है हमारे केबल हीरोज। कोरोना से फाइट करने के लिए आप सब अपने घरों में हैं और आपका और आपके परिवार का मनोरंजन कर रहा है टीवी, इंटरनेट। क्या आप जानते हैं कि आपके घर में टीवी बराबर चलता रहे, आपका पसंदीदा चैनल आप तक लगातार पहुंचता रहे और इंटरनेट में कोई रुकावट ना आए? उसके लिए हजारों केबल ऑपरेटर्स और केबल वर्कर्स 24/7 आपके मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं। सभी केबल कर्मचारियों को सलाम और शत शत नमन। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दुर्ग में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री व महिला आयोग की अध्यक्ष का फूंका पुतला। राज्यसभा सांसद को लेकर दिए गए बयान पर जताया आक्रोश। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा सुबह नृत्य के रिकॉर्ड को लेकर दिए गए बयान से आक्रोशित जिला भारतीय जनता पार्टी ने आज दुर्ग के पटेल चौक पर मुख्यमंत्री व महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक का पुतला फूंका। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा व महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उपस्थित रहीं, जो भाजपा कार्यालय से मुख्यमंत्री का पुतला लेकर नारेबाजी करते हुए पटेल चौक तक पहुंची, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस मौके पर महिला मोर्चा की सदस्यों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा दिए गए बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बातें कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्यसभा सांसद को लेकर दिए गए अभद्र बयान से यह साबित कर दिया है कि उनकी नजर में महिलाओं के प्रति कितना सम्मान है। पुतला दहन के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा महिला मोर्चा के सदस्य शामिल रहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत खंडसरा में 2 करोड़ 43 लाख की लागत से बन रहे 30 बिस्तर वाले नवीन अस्पताल भवन का संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे व अधिकारियों ने निरीक्षण कर कहा कि क्षेत्रवासियों को जल्द ही मिलेगा इस नवीन अस्पताल भवन का लाभ। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे अपने दौरे कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत खंडसरा में बन रहे नवीन अस्पताल भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। संसदीय सचिव के साथ में आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अस्पताल भवन निरीक्षण के दौरान संसदीय सचिव ने भवन की गुणवत्ता और सुविधा को लेकर जायजा लिया। वहीं अधिकारियों को जल्द से जल्द भवन को पूर्ण करने निर्देश दिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जीवनदीप समिति की बैठक थी। उस बैठक के पश्चात हम यहाँ नए अस्पताल के भवन का निरीक्षण करने आए थे। क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और सबसे पहली बात तो यहाँ जैसे अभी आप सब जानते हैं कि कोविड का समय चल रहा है, तो यहाँ 30 बेड की व्यवस्था की गई है। कितने जल्दी ये पूर्ण किया जाएगा? 1-8 महीने में हो जाएगा। सर कितने लागत से बन रहा है सर ये? लगभग 2.5 करोड़। आपको बता दें कि ग्राम खंडसरा में 2 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से 30 बिस्तर का सर्व सुविधा युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे ने कहा कि अस्पताल भवन बनने से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। अस्पताल की नई बिल्डिंग बनने के साथ साथ सुविधाएं भी बढ़ेंगी, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया हो सकेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को महिलाओं के प्रति बयान देना पड़ा भारी। इनके बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला भिलाई कार्यकारिणी ने भी सुपेला चौक पर किरणमयी नायक का पुतला दहन किया और उनके द्वारा दिए गए बयान की घोर निंदा की। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक के द्वारा महिलाओं को दी गई समझाइश ने एक नया मोड़ ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की सदस्यों ने उनके बयान को आड़े हाथों लेते हुए पूरे प्रदेश सहित घड़ी चौक सुपेला में भी किरणमयी नायक सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल का पुतला दहन का कार्यक्रम किया।
इस कार्यक्रम को पुलिस प्रशासन ने काफी मशक्कत कर विफल करने का प्रयास भी किया, परंतु महिला मोर्चा की महिलाओं द्वारा पुतला दहन कर ही दिया गया एवं महिला मोर्चा की जिला भिलाई इकाई ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पर खूब निशाना साधा। इस पुतला दहन के कार्यक्रम में पूर्व भिला जिला अध्यक्ष सांवलाराम डाहरे भी विशेष रूप से शामिल हुए एवं उन्होंने महिला मोर्चा की महिलाओं को इस सफल आयोजन के लिए ढेरों बधाइयां दी। महिला मोर्चा ने आज जिस उद्देश्य को लेकर के आक्रोश है महिलाओं आज यहाँ पर सुपेला चौक में उपस्थित हुए, वर्तमान सरकार की जो अशोभनीय जो भाषा है, अशोभनीय बोल है महिलाओं के प्रति, और किरणमयी नायक, जिस किरणमयी नायक को मैं किरणमयी खलनायक कहता हूँ, उसने हमारी महिलाओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माताओं के लिए जो अशोभनीय शब्दों का जो प्रयोग किया है, उनकी अशोभनीय जो सोच है, उनकी जो नकारात्मक महिलाओं के प्रति सोच है, उसको आज हमारी महिला मोर्चा की बहनें उपस्थित होकर इस प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी और किरणमयी नायक दोनों का पुतला दहन आज यहाँ पर किया है। हम लोग आज भूपेश बघेल जो कि राज्य के मुखिया हैं एवं किरणमयी नायक जो कि छत्तीसगढ़ आयोग की अध्यक्ष हैं, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अपमानित शब्द हम बहनों के लिए, हम महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि हमें बिल्कुल भी नागवार गुजरना है और इतना अपमान हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की सभी इकाइयों द्वारा छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्षा किरणमयी नायक के दिए गए बयान की मुखालफत की जा रही है। देखना होगा कि क्या यह विरोध का स्वर किरणमयी नायक को माफी मांगने पर मजबूर कर सकता है या नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर पाटन और जुनवानी के अनेक युवाओं ने भाजपा सांसद विजय बघेल के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सांसद के सेक्टर 5 स्थित आवास में बड़ी संख्या में युवा पहुंचे, जहां उन्हें सांसद विजय बघेल और वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन ने संबोधित किया। सांसद और विधायक ने युवाओं को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। भाजपा प्रवेश करने वाले युवाओं को गमछा पहनाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर सांसद विजय बघेल और वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पार्टी को निरंतर मजबूती मिल रही है, क्योंकि हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी सिर्फ हिंदुस्तान के ही चहेते नहीं है, पूरे विश्व के चहेते हैं और जन जन तक उनकी छवि है। भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत इतनी प्रभावशाली है कि लोगों को आकर्षित करती है। इसीलिए जीरो से आज जिस ऊंचाई पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी, उनके सिद्धांतों के बल पर, उनके नेताओं के प्रति विश्वास के बल पर, और वही विश्वास निरंतर बढ़ते जा रही है। और उसी का प्रतिफल है कि आज हमारे वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होते हैं। बब्बू चंद्राकर जी, मनीष यादव जी, योगेश सरोज जी के नेतृत्व में ये उनके प्रभाव में बब्बू चंद्राकर जी, मनीष यादव जी तो पूर्व से ही हमारे साथी हैं भारतीय जनता पार्टी, और उनके मार्गदर्शन में आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। हम सब बड़े सौभाग्य की बात है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दल मजबूती की बात है, मजबूत तो हम बहुत है, पूरे देश में मजबूत दुनिया जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। ये आगे हमारे साथ हम और आगे बढ़ेंगे, और मैं तो उनकी सोच है उसको प्रणाम करता हूँ कि इनके दिमाग में हर देश के प्रति प्रेम जागा। कर्मठ युवा जो हमारे माननीय सांसद जी से प्रभावित थे, हमारे छोटे भाई टाइप शुरू से थे, जो
नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली से प्रभावित होकर आज भाजपा ज्वाइन करना चाह रहे थे। ये करीब 400 से 500 लोग आज भाजपा ज्वाइन किए हैं। कितनी मजबूती मिलेगी? आने से काफ़ी मजबूती मिलेगा, क्योंकि टीम तो 500 ज्वाइन किए हैं और 5 के साथ 5 मैं बोलता हूँ, कम से कम 5 के साथ 5 जुड़े हुए लोग हैं। मुझे बीजेपी का कार्यशैली शुरू से मेरे को पसंद रहा है, और यहाँ पर जैसे कार्यकर्ताओं को जो सम्मान दिया जाता है, जो कार्यकर्ताओं को नेता साथ में लेकर चलते हैं, कार्यकर्ताओं को बराबर रिस्पांस और बराबर सम्मान देते हैं, उस वजह से बहुत प्रभावित था। और मैं अभी से नहीं, 2014 से जब लोकसभा चुनाव थे तब से मैं नरेंद्र मोदी जी के बहुत प्रभावित था। उस समय से मैं ऑफलाइन जुड़ा हुआ था, लेकिन ये अब ऑल सामने आके समर्थन कर रहा हूँ और आगे भी। वहीं स्मृति नगर स्थित बूढ़ादेव मंदिर का चबूतरा तोड़े जाने से समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। चबूतरे का पुनर्निर्माण करने, इस कार्य में संलग्न लोगों पर कार्रवाई करने की मांग समाज के लोगों ने प्रशासन से की है, अन्यथा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दे दी गई है। बिना किसी पूर्व सूचना अथवा आदेश के स्मृति नगर स्थित बूढ़ादेव मंदिर के चबूतरे को तोड़ दिया गया। इस कृत्य की जानकारी मिलते ही समाज के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और चबूतरा तोड़ने वालों पर एफआईआर करने की मांग के साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। समाज के लोगों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से इस स्थल पर आकर विभिन्न धार्मिक आयोजनों को संपन्न करते आए हैं। यह उनकी आस्था से जुड़ा केंद्र है। पूरे नियमों का पालन करते हुए चबूतरे का निर्माण कराया गया है। अभी हम चाह रहे हैं हमारा जो तोड़ा है उसे अरेस्ट किया जाए। हमारी धार्मिक भावनाओं से छेड़छाड़ की गई है, वो जैसा था उसे वहीं पर स्थापित किया जाए और ये जो कार्यवाही जो बंद करे वो बंद किया जाए। मैं यहाँ पर पिछले 28 साल से आती हूँ, प्रगति महिला गोड़वाना समाज से जुड़ी हुई हूँ और लगभग 20 साल से हमारा ये चबूतरा बना है और हर धार्मिक कार्यक्रम हमारा यहाँ पर संपन्न होता था। यहाँ बड़े बड़े नेता भी आए हैं और यहाँ कार्यक्रम हुए हैं और हमने पूरे सभी नियमों को पालन करते हुए इस चबूतरे का निर्माण किया गया है और लीगल पेपर हमारे सब पास में ही है। और हम यह चाहते हैं कि जिसने भी हमारा चबूतरा को तोड़ा है उसकी अरेस्टिंग हो और उनकी ऊपर कार्यवाही किया जाए और वो जुर्माना भी भरे। और मैं पूरे समाज के लोगों के साथ यहाँ खड़ी हूँ, मेरे साथ में पूरी महिलाएं भिलाई रूप से आई हुई हैं और मैं उनके सहयोग समर्थन के लिए खड़ी हूँ। बहरहाल इस घटना के बाद से समाज के लोगों में गहन आक्रोश है। इस कार्य में संलग्न लोगों पर कार्रवाई नहीं किए जाने की स्थिति में इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। नगर पालिक निगम भिलाई 3 चरोदा क्षेत्र के सभी वार्डों में श्रमिक पंजीयन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों के साथ श्रमिक हितग्राही अपना पंजीयन करवाए। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बेमेतरा जिले के नवीन धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण कर विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। हर ग्राम पंचायत में गौठान बनाए जाएगी। 11,000 पंचायत में गौठान बनाना है, 6,000 पंचायत में अब गौठान बन गए। हर पंचायत में गोबर की खरीदी करे जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बड़े पर्व के रूप में सरकार के द्वारा संचालित है। हमने निर्णय लिया है कि लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे। इसीलिए समूचे छत्तीसगढ़ में नया उपकेंद्र बनाया गया है, नया सोसाइटी बनाया गया है। और आज सौभाग्य से पद्मी के धान खरीदी केंद्र में बेमेतरा जिले के हम तीनों जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। बहुत दिन बाद ऐसा अवसर आता है कि तीनों जनप्रतिनिधि एक साथ किसी उद्घाटन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार किसानों के पक्ष में काम कर रही है। सौभाग्य से 1 लाख करोड़ के बजट में लगभग 23,000 करोड़ रुपया हम धान खरीदी में किसानों को देने जा रहे हैं। आज तारीख तक लगभग जो गोधन न्याय योजना है उसमें भी हमने 60 करोड़ रुपया गोपालकों के खाते में हस्तांतरण किए हुए हैं। ये गरीबों के लिए न्याय की योजना है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए है और ये दोनों बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में ये दोनों योजना बहुत अच्छा संचालित हो रहा है। वैसे भी हमारी सरकार को बने अब 2 साल हो गया है।
लोगों का प्रश्न रहता है। हमने हमेशा कहा है कि जितने भी वायदे हमने जनता से किए थे, कर्ज माफ़ी से लेकर 2500 रुपया प्रति क्विंटल देने से लेकर के, वो सारा काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। और यूँ इस प्रकार के कार्यक्रम में जाते हैं तो हम किसानों से चर्चा करते हैं, उनकी तकलीफ़ें अगर कोई हो गई तो दूर करने का प्रयास होता है और उम्मीद करते हैं कि स्मूथली हमारा धान खरीदी का कार्यक्रम चलता रहे। आप लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार लगातार अड़ंगा हमारे धान खरीदी में लगा रही है, चाहे वो 2500 रुपया क्विंटल देने के मामले में हो, चाहे बारदाना उपलब्ध कराने के मामले में हो, चाहे चावल खरीदी करने के मामले में हो। लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। केंद्र सरकार का कितना भी अवरोध होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम छत्तीसगढ़ में किसानों के हित का जितने भी कार्यक्रम है उसको पूरा करेंगे। और आज पद्मी में किसानों के चेहरे में जो खुशी आपने देखी है, ये छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष देन है। दुर्ग जिले के ग्राम निकुंम में बीते 3 दशक से अधिक समय से मां निकुंबाला की शक्ति पूजा विधिवत की जाती है। शक्तिपीठ के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए सरकार से 25 एकड़ भूमि आवंटन करने की मांग माताजी ने की है। माताजी ने भूमि आवंटन की मांग ऐसे समय की जब सरकार ने पाटेश्वर धाम के बाबा बालक दास को नोटिस जारी कर पाटेश्वर धाम में हुए अवैध कब्जे को लेकर बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए। वहीं धर्म को लेकर एक संत की मांग को पूरा करना भी राज्य सरकार की नेक नीयत और साफगोई की ओर इशारा करता है। आइए सुनते हैं निकुंभ शक्तिपीठ आश्रम की माताजी इस बारे में क्या कहती का पत्ता थे परसा और सेवा और हल्दो टाइप के पूरा पेड़ पे पूरा भयंकर। अब वो लकड़ी गीत कहाँ थे ठीक है बेजा कब्जा चलो तो हम मंदिर नहीं छड़ा था ना बहुत 25 एकड़ चाहिए कहा था। जब मान लो अभी सरकार दी तो अब मैं हाई कोर्ट में बोलूँ चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में गलो जाए तब बोलूँ सरकार आप जब आप उनको बेजा कब्जा दे सकते हो तो मुझे देने में क्या हर्ज है। 25 एकड़ आपको मत भी मुआवजा बना सकते ना। इसी के साथ यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ताजा खबरों के लिए बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज बुलेटिन के साथ। 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। जी हाँ, दुर्ग शहर के हृदय स्थल स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक स्थित, जहाँ आप पाएंगे फुल्ली एसी हॉल, एसी केबिन, फैमिली हॉल, मीटिंग व पार्टी के लिए रीजनेबल रेट में पार्टी हॉल, स्वादिष्ट लजीज व्यंजनों की भरमार, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कोफ्ता, कबाब, इसके साथ ही वेज व नॉन वेज डिशेज उपलब्ध हैं। व वेज थाली, चाइनीज फूड भी उपलब्ध, लॉजिंग व्यवस्था भी उपलब्ध एंड पार्सल फैसिलिटी भी उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त 9 to 11 महफिल रेस्टोरेंट। स्टेशन रोड पोलसायपारा चौक दुर्ग। मोबाइल नंबर 8839814123 0788489266। आपका अपना भव्य शोरूम 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भांडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपडाले संबंधित सबो रेंज एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है।
हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरौदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे इमरजेंसी ICU, NICU, PICU, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही OT, लेबर रूम, पैथोलॉजी, OPD, एंड्रोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको TMT, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 77298811 77298822। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। स्मृति नगर पुलिस चौकी द्वारा बजरंग पारा कोहका निवासी शुभम यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से चोरी की 5 लाख से अधिक का सामान बरामद किया गया है। आरोपी का एक अन्य साथी जागेश्वर पटेल है, जिसकी पुलिस द्वारा पतासाजी की जा रही है। दोनों आरोपी योजनाबद्ध तरीके से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे, जिन्हें पुलिस द्वारा अभियान चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जानकारी ASP रोहित झा ने दी। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो छोटी मोटी चोरियां हो रही हैं उसके संबंध में सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया था। इसी में स्मृति नगर चौकी अंतर्गत शुभम यादव पर शव गुजरा। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा अपने मित्र जागेश्वर पटेल, ये दोनों सालेवाड़ा राजनांदगांव के रहने वाले हैं और यहाँ कोहका में किराए पे रहते हैं। इनके द्वारा अलग अलग जगहों से मोटरसाइकिल, सोने का लॉकेट, घरेलू सामान, इन सब का चोरी करना स्वीकार किया गया है। मामले में लगभग 5 लाख रुपए की मशरूका, जिसमें सोने का लॉकेट, रसोई के इक्विपमेंट्स, साथ ही साथ एक KTM बाइक जब्त की गई है। मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है। दूसरे आरोपी की पतासाजी भी की जा रही है। सुपेला स्थित शीतला तालाब के जीर्णोद्धार, गहरीकरण और सौंदर्यीकरण के कार्य को आधा अधूरा छोड़ दिया गया है, जिससे यह तालाब लोगों के लिए
अनुपयोगी साबित हो रहा है। लोगों की आस्था से जुड़े शीतला तालाब अपने अस्तित्व को खो चुका है। शीतला तालाब केवल नाम का ही अब रह गया है। इसके सौंदर्यीकरण गहरीकरण के कार्य को बीच में ही रोक दिए जाने से लोगों में बेहद आक्रोश है। बावजूद इसके निगम प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। सुपेला के इस शीतला तालाब के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया लगभग 2 वर्ष पूर्व शुरू की गई थी। आप देख सकते हैं 2 वर्ष के अंतराल में इस तालाब में किस तरह से काम हुआ है, क्या काम हुआ है। पूरा तालाब सूखा पड़ा हुआ है। आधा से भी लगभग कहा जाए चौथाई काम करके यहाँ पे ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया गया। यह ठेकेदार का कहना है कि उससे चूँकि भुगतान नगर निगम प्रशासन से लगातार प्राप्त नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये शीतला तालाब वर्षों पूर्व यहाँ पे स्थापित है और लोगों की आस्था का केंद्र। तमाम तरह के धार्मिक आयोजन इसी तालाब में संपन्न होते हैं। क्योंकि अभी यहाँ का जल स्तर कम होने की वजह से आसपास के घरों में पानी आना भी लगभग कम हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी कि नगर निगम प्रशासन इसके सौंदर्यीकरण और गहरीकरण की प्रक्रिया को लेकर क्या प्रयास करता है। इसके पूर्व भी इसके गहरीकरण सौंदर्यीकरण को लेकर स्थानीय निवासियों द्वारा लगातार निगम प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया जाता रहा है, लेकिन इसका असर होता कहीं नज़र नहीं आता। देखने वाली बात यह है क्योंकि अब लोग निगम प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते कराते थक चुके हैं। अब स्वयं नगर निगम प्रशासन को संज्ञान में लेकर इस तालाब के गहरीकरण और सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन पुलक निषाद के साथ संजय दुबे। दुर्ग जिला अंतर्गत संचालित देशी विदेशी मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व एरियस की राशि भुगतान न होने की शिकायत को लेकर सोमवार को आबकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत देशी विदेशी मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को वेतन भुगतान में विसंगति व एरियस की राशि भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत लेकर सोमवार को कर्मचारी बड़ी संख्या में दुर्ग कलेक्ट्रेट स्थित आबकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया। इस संबंध में राकेश साहू ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। सर, हम लोग देशी विदेशी मदिरा दुकानों में कार्यरत कर्मचारी हैं और हमारा सितंबर माह का वेतन बकाया था, उसमें से आधी अधूरी पेमेंट दी गई है, किसी स्टाफ का आया भी नहीं है। तो उस बकाया राशि जो कि वेतन हमारा कटौती किया गया, उसके संबंध में हम लोग यहाँ आयुक्त से मिलने आए हैं कि हमारा पैसा क्यों काटा गया। और हमारा कुछ एरियस का पैसा था अप्रैल माह का और मई माह का लगभग 3-3 हज़ार मिलना था, वो भी पैसा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है सुमित फैसिलिटी कंपनी के द्वारा। उसका भी डिमांड हम लोग कर रहे हैं। लगभग 300 कर्मचारी हैं पूरे दुर्ग जिले में, 300 से ऊपर ही हैं और सभी कर्मचारी प्रभावित हैं। और हम लोग का जो ड्यूटी टाइम है वो भी 14 से 15 घंटा होता है और उसमें भी वेतन विसंगतियाँ हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं कि हमारा समस्या का समाधान हो। जिस तरह से शासन द्वारा मदिरा दुकानों का संचालन किया जा रहा है और उसमें कार्यरत कर्मचारी अपने वेतन के लिए भटक रहे हैं, अब देखना होगा कि इन कर्मचारियों को किस तरह का न्याय मिलता है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। किसानों के आंदोलन को माओवादियों से जोड़कर भाजपा नेताओं का बयान किसानों का अपमान दर्शाता है, जिस पर पीसीसी महामंत्री राजेंद्र साहू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने किसानों के आंदोलन को माओवादियों से जोड़ने के भाजपा नेताओं के बयान पर कड़ा एतराज जताया है। राजेंद्र साहू ने कहा कि यह देश के अन्नदाताओं का अपमान है। देश भर के किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। आंदोलन को भाजपा द्वारा दूसरी दिशा में मोड़कर देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। यह किसानों का अपमान है और देश की जनता का भी। भाजपा नेताओं के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता किसानों का हित चाहते तो हठ धर्म अपनाने की बजाय सकारात्मक माहौल में किसानों से बातचीत करते। किसानों के आंदोलन को आतंकवादी व माओवादी से जोड़ना न सिर्फ करोड़ों किसानों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों का आंदोलन जिस तरह से व्यापक रूप ले रहा है, इसके चलते पक्ष विपक्ष की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब देखना होगा यह आंदोलन किस ओर बैठता है, जिससे देश के किसानों को इसका लाभ मिल सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियान कोविड काल के लंबे अंतराल के बाद पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। गौरतलब है कि हर महीने की 9 तारीख को इस स्वास्थ्य केंद्र में शिविर आयोजित किया जाता था, जो कोविड के कारण बंद था।
जिला चिकित्सालय से अनुमति मिलने के बाद सभी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी शुरुआत कर दी गई है। उतई में पैरावट में लगी आग को सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में तैनात अग्निशमन दल द्वारा बुझाया गया। आगजनी की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को प्राप्त होने पर फायर वाहन को रवाना किया गया। अग्निशमन कर्मियों द्वारा 8 गाड़ी पानी की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने का कारण अब भी अज्ञात है। आगजनी की घटना उतई थाना के ग्राम पेकारी के किसान के पैरावट में घटित हुई। सिविक सेंटर भिलाई में प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधि विभाग छत्तीसगढ़ द्वारा प्रावीण्य छात्र छात्राओं के सम्मान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भिलाई विधायक महापौर देवेंद्र यादव, छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन महेंद्र छाबड़ा और भिलाई शहर अध्यक्ष तुलसी साहू मुख्य रूप से शामिल हुए, जिन्होंने राजनांदगांव दुर्ग भिलाई के उन छात्र छात्राओं का सम्मान किया जिन्होंने मेरिट में स्थान प्राप्त किया था। छात्र छात्राओं को उपहार स्वरूप लैपटॉप और टैब वितरित किए गए। का एडमिशन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT में होना था बिट्स पिलानी में, तो उसका पहले साल का फीस था 5,15,000 रुपए। सम्माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय, कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, समस्त अतिथियों के हाथों पुरस्कार प्राप्त करता हुआ बालकों से निवेदन करते हुए मंच पर आकर कृपया आशीर्वाद प्राप्त करें। आदर हम अभी जो 1 नवंबर को हमने CM हाउस में लैपटॉप वितरण किया, तो मैंने तनखा सर को कहा कि सर ये 5,15,000 दे नहीं पा रहा क्योंकि उसके पिता पान दुकान चलाते हैं। तो तनखा सर ने CM साहब को अलग से ले जाके कहा, CM साहब ने 1 घंटे के अंदर उसके काम करने का जो संकल्प लिया है, मुझे ऐसा लगता है कि आज उसमें एक ये लैपटॉप और टैब जो वितरण हो रहा है उसमें एक और कड़ी जुड़ने वाली है और इसका पूरा श्रेय विधि विभाग को जाता है और तनखा साहब के फाउंडेशन को जाता है, क्योंकि छात्राओं का और छात्रों का जो भविष्य है निश्चित रूप से अब आने वाले समय में इसी तरह के प्रयोग। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।